आप यहाँ के जो प्रधान रह चुके हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा गंदा है साहब, पैसा खा जाता है, कैलोरी खा जाता है, बेच देता है। इसका जिम्मेदार कौन है? सर इसके जिम्मेदार जनता भी है, इसलिए कि वो जब चुनती है उस समय नहीं देखती है कि हाँ हम बढ़िया आदमी को चुने, ठीक ना। उस समय तो मुर्गा और दारू पे लोग बिक जाते हैं। फिलहाल देखिए चाची बेचारी खुद परेशान है, अपना सफाई खुद कर रही हैं। यहाँ पर इतनी दयनीय स्थिति है कि शायद सफाई कर्मी भी यहाँ नहीं होंगे। है गंदगी रोड पे है, इसके बारे में आप लोगों ने प्रधान से कहा, उन्होंने क्या कहा? प्रधान को अंधे हैं, उनके दिखाई नहीं दे रहा। हम कहेंगे जब वो करेंगे साहब। ग्राम सभा बेलांव खुर्द शाहपुर से ग्राम प्रधान पद हेतु कर्मठ एवं संघर्षशील ईमानदार महिला युवा प्रत्याशी नूरीन अंजुम, प्रतिनिधि मोहम्मद सिद्दीक, पुत्र स्वर्गीय सायरा बानो, आपकी अपनी लोकप्रिय पूर्व प्रधान पद प्रत्याशी द्वितीय नंबर की, जिनका चुनाव चिन्ह है, उन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। गोरखपुर जिले के बेलघाट ब्लॉक के बेलांव खुर्द उर्फ शाहपुर ग्राम सभा में हमारी टीम पहुंच चुकी है। जैसा कि हमने कल आपको दिखाया थी कि धौरहरा ग्राम सभा का हमने बहुत ही जबरदस्त निरीक्षण किया था, जहां पर सिर्फ कागजों में काम हुए थे, लेकिन कोई वहां पर एक ईंट तक नहीं लगाए गए थे। जहां शौचालय तो बनाए गए थे, लेकिन वहां पर गड्ढे नहीं थे। तो आज हमारी टीम गोरखपुर जिले के ही लेकिन ब्लॉक जो है बेलघाट है वहां पहुंच चुकी है। रास्ते में हम लोग आ रहे थे लोगों से मिलते जुलते, तो लोगों के द्वारा पता चला कि सबसे कम उम्र की एक प्रत्याशी शाहपुर बेलांव खुर्द से जो चुनाव लड़ रही है, हम उनके वहां आ चुके हैं और उनके पास हम पहुंच भी चुके हैं। उनसे हम मिलना भी चाहते हैं और आपको भी मिलवाना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं। पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम नूरीन अंजुम है। नूरीन अंजुम है जी। आपको यह प्रधानी लड़ने का सोच कहां से आ गया? जी, जब से मैं अपना होश संभाली हूँ, मुझे अपने गांव से बहुत ही लगाव है। 2010 में मेरी माता जी चुनाव लड़ी थी, जनता का पूरा समर्थन भी मिला था, लेकिन हम चुनाव हार गए। आज वह हमारे बीच नहीं है। उनका सपना था अपने गांव का विकास करना, और मैं उनका सपना पूरा करने के लिए और अपने गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। बहुत ही अच्छी सोच है। 2010 में इनका कहना है इनकी माँ जो थी वो चुनाव लड़ी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अपने माँ के सपनों को साकार करने के लिए, जैसे कि गांव के जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए ये चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, आप ये चुनाव जो लड़ रही हैं, आप एक लड़की हैं, तो क्या यहाँ के समाज का, आपके ग्राम सभा के लोगों का क्या विचार है आपके प्रति? कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो मेरा मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डट कर अपना काम करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मोदी सरकार का हमारा संविधान भी लड़कियों को उतना ही अधिकार देता है जितना पुरुषों को देता है। तो ये एकदम अपने गांव के विकास के लिए तत्पर नजर आ रही हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। जैसा कि मैं अभी आ रहा था, सड़क से नीचे उतरा हूं तो सड़कों पर पानी ही पानी था, और आपके जैसे आपका घर है यहाँ पर खुली नालियां जो सबके लिए बड़ा नुकसानदायक है। और मैं वहां जब आया तो पूरा सड़क आरसीसी, सड़क तो आरसीसी है मगर पूरे सड़क पर पानी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे जो पूर्व प्रधान हैं उनका किया हुआ विकास है जो जनता देख रही है। तो मैं गांव की बेटी होने के नाते उनसे निवेदन कर रही हूं कि मुझे मौका दें, ताकि मैं अपने गांव का विकास करूं और विकास स्तर पर गांव को मॉडल गांव बना सकूं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। युवा प्रत्याशी जो सबसे कम उम्र की शायद इस ग्राम सभा की प्रत्याशी होंगी, इनकी बड़ी ही अच्छी सोच है। आप चुनाव जो लड़ रही हैं, आपका मेन उद्देश्य क्या है? अपने गांव का विकास करना। जैसे आप युवा प्रत्याशी हैं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े मेरी तरह, और गांव का विकास करें, पढ़ लिख कर कुछ बने। कि इनका एक कहना है कि सारे बच्चे विकास मतलब पढ़े लिखे गांव के विकास के लिए वो भी तत्पर हो। अब जब गांव का विकास होता है तो देश का विकास होता है। बहुत ही अच्छी सोच है। चाचा जी, आप लोग भी यहाँ पर हैं। हम अब यहाँ पर कुछ लोगों से और मिलना चाहेंगे। जो आप, ये आपके बगल में जो खड़े हैं कौन है? ये मेरे भाई हैं। आपके भाई हैं? जी। तो आप इनके भाई हैं। आप अपने बहन को, जैसे कि महिला सीट है, आप लोग किस उद्देश्य के साथ यहाँ पर चुनाव में उतरे हैं? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है और मेरी बहन चुनाव लड़ रही है, नूरीन अंजुम।
और ये जो है पढ़ी लिखी गांव की बेटी है और महिला सीट होने के कारण इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। और ये पूरा जो गांव का विकास है, इनका मेन उद्देश्य है गांव का विकास करना। और रही बात लड़की होने की, तो हमारे पूरे देश में 50% लड़कियां हैं, तो लड़कियों को और औरतों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उनको उनका हक देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि इस समाज में, आज के समाज में लोग अपने घर के लड़कियों को मतलब एक सिर्फ काम खाना बनाने का सोच रखते हैं, लेकिन आपके जैसे लोग अपने मतलब औरतों का सम्मान कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। और आपके वहाँ जैसा कि मैं आ रहा था और आपके आ भी रहा था और देख भी रहा हूँ, जो ये टूटी नालियाँ हैं, खुली नालियाँ हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब पूर्व प्रधान जो इसके पहले रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, ये आप नाली अपने कैमरामैन से कहें, ज़रा दिखाएं। ये नाली मैं खुद अपने पैसे से देकर साफ़ करवाता हूँ। खुद आप अपने पैसे देकर साफ करवाते पैसे हैं? से ये साफ़ करवाता हूँ और हर साल ये साफ़ करवाता हूँ। और मेरे गांव की जो सड़कें हैं, सड़कें आप चलने लायक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप चल करके एक बार हमारे ग्राम की सड़कें देख लें। बिल्कुल, आप देखिए ये अपने गांव की जो सड़कें उसको दिखाना चाहते हैं, तो आइए सबसे पहले देख लीजिए ये नालियों की दशा। ये मैंने आरसीसी करवाया है, ये टूट गया था, मैंने आरसीसी करवाया है ताकि आने जाने में थोड़ी कम परेशानी हो राहगीरों को। मतलब ये आरसीसी जो टूट फूट गया था, आपने अपने निजी बजट से करवाया? जी, मैंने करवाया ये। तो ये देख सकते हैं कि जो प्रधान प्रतिनिधि सिद्दीक हैं, वो या जो सड़क था वो टूट चुका है, अपने पैसे से करवाए हैं। काफी अच्छी सोच है, युवा सोच है। देखिए अगल बगल जब पानी रुकते हैं तो वहाँ पर तमाम तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। और हम आगे भी चलते हैं और इस ग्राम सभा का बढ़िया निरीक्षण करते हैं, कल की तरह आज भी। तो आप देख सकते हैं कि बिलाव खुर्द यानी शाहपुर ही का ही ग्राम सभा है, एक टुकड़ा। ये आप साफ साफ देख सकते हैं, जो हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। नालियां तो हैं, लेकिन पानी रोड पे बह रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ग्राम प्रधान या यहाँ की जनता? जनता तो हो नहीं सकती, क्योंकि नालियों का जो मरम्मत का काम होता है ये जनता नहीं करती है, ये प्रधान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए सरकारी गल्ले की दुकान दिखे, यानी कि कोटा यहाँ पर बढ़ता है। यहाँ पर आने जाने में, जैसा कि यहाँ पर 100-200 लोग आते जाते हैं, लेकिन उन लोगों को आने जाने में कितनी असुविधा होती होगी, कितना वो संतुष्ट होंगे, वो तो उन लोगों से ही पता करते हैं। आइए, एक चाचा जी खड़े हुए हैं। चाचा जी, आप ये कोटा लेने आए हुए हैं? कोटा लेना है जी। तो आप लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही? बहुत काफी दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों ने कभी अवगत नहीं कराया प्रधान जी को इसके बारे में? नहीं, कहा जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं होता, प्रधान कुछ की का कोई सुनवाई नहीं हो रहा? जी, कोई सुनवाई नहीं है। आपका शुभ नाम? वकील अहमद। वकील अहमद। चाचा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कतवारू है। कतवारू है। चाचा जी, जो ये दयनीय स्थिति, इतनी गंदगी रोड पे है, इसके बारे में आप लोगों ने प्रधान से कहा, उन्होंने क्या कहा? प्रधान को अंधे हैं, उनके दिखाई नहीं दे रहा, हम कहेंगे जब करेंगे साहब। बिल्कुल सही बात है। चाचा जी काफी चिढ़े हुए हैं, क्यों नहीं चिढ़ेंगे, क्योंकि उनको खुद देखना चाहिए, गांव के एक जिम्मेदार आदमी। चाचा जी, आपका शुभ नाम? प्रधान है वो गणेश। गणेश। तो आप इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं? बिलाव के ही रहने वाले हैं। आप यहाँ के जो प्रधान रह चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा गंदा है साहब, पैसा खा जाता, कलौरी खा जाता है, बेच देता है। बेच देता है। आइए हम चलते हैं जो सरकारी दुकान है वहाँ पे, और देखिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है। भैया, आप कोटा जैसे बांटते हैं, तो आपके वहाँ आने जाने में इतनी गंदगी है, आपने कोई व्यवस्था वहाँ पर क्यों नहीं किया है? सर, व्यवस्था तो हमारे वजह से होगा, प्रधान की वजह से होगा। यही मैं सुनना चाह रहा हूँ। हम जनता से पूछ लीजिए, हर बार कहते हैं कि आप लोग कहिए और व्यवस्था हो, लेकिन जनता भी परेशान है। लोग आते हैं यहाँ गिर जाते हैं, तमाम तरह की परेशानी होती है। आपने प्रधान से कहा? जी। प्रधान ने क्या कहा? प्रधान कहें ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा। अब कब होगा? अब तो पंचवर्षीय योजना उनकी जो थी 5 साल की, वो तो खत्म हो चुकी है। जी सर। तो मतलब आप लोग प्रधान से संतुष्ट नहीं थे? सर देखिए, हम लोग का जो काम है, हम लोग का कहना काम है। हम जनता से भी कह चुके हैं, जनता भी कई बार लोग लेके जाते हैं, गिर जाते हैं, कहें अच्छा ठीक है, हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ की ये परेशानी है इस नाली की, कि आगे पानी जाने का रास्ता नहीं है। तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, ये तो जो गांव का मुखिया होता वही करेगा, चाहे जैसे भी करे। तो उसके लिए आप लोगों ने कभी प्रधान पर ऐसा आपने नहीं कहा कि इसकी व्यवस्था करिए, इतनी गंदगी है यहाँ पर? सर
कई बार कहा गया और सब लोग इसके लिए एकत्रित भी हुए। अच्छा चलिए, पानी है बगल में नाली साफ क्यों नहीं है? नाली में पानी क्यों नहीं है? ये पानी जो है वो सड़क पर क्यों है? आखिर इतनी लागत लगाकर सरकार के द्वारा नालियों को बनवाया गया है, वो नाली साफ क्यों नहीं? इसका जिम्मेदार कौन है? किसको आप मानते हैं? आप भी एक इस गांव के सम्मानित आदमी होंगे, कितना बड़ा सरकारी गल्ले की दुकान चला रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर इसके जिम्मेदार जनता भी है, इसलिए कि वो जब चुनती है उस समय नहीं देखती है कि हाँ हम बढ़िया आदमी को चुने, ठीक ना। उस समय तो मुर्गा और दारू पे लोग बिक जाते हैं। फिलहाल यही समस्या चल सर हमारे सामने ये समस्या है कि आज मैं 2 दिन से आदमी खोज रहा हूँ, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि 300-400 की दिहाड़ी हम यहाँ नहीं करेंगे, 2 घंटे में हम किसी का प्रचार करेंगे तो उससे ज्यादा हम कमा लेंगे। तो देखिए, आपने बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिया है कि मुर्गा और दारू है इसका जिम्मेदार। 2 दिन से आदमी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वोटरों का और प्रधान का पोल खोला। चाची जी, आप भी इसी ग्राम सभा की हैं? हाँ। आपको सरकार के द्वारा या प्रधान के द्वारा क्या लाभ मिला? कॉलोनी मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। आपके पास घर है? नहीं। शौचालय मिला? शौचालय बना है। शौचालय बना, कितना पैसा मिला था? आप बनवाए थे या वो बनवाए थे? वही बनवा के दिए हैं। आपका शौचालय है ठीक ठाक? अभी अंदर का टूट गया है थोड़ा सा, बाकी उसी में बच्चे बैठते हैं। मतलब टूट चुका है। अभी हम चलते हैं और भी आगे बढ़कर यहाँ का भ्रमण करते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग किसी भी सरकारी महकमे में डरे नहीं, अपनी बातों को बेहिचक बतावें। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये नाली जो है वो सड़क पर बह रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क नाली में है या नाली सड़क पे है। तो देखिए, चाची बेचारी खुद परेशान है, अपना सफाई खुद कर रही हैं। यहाँ पर इतनी दयनीय स्थिति है कि शायद सफाई कर्मी भी यहाँ नहीं होंगे, हैं तो, लेकिन अब वो लोग है नहीं, तभी तो इनको सफाई करना पड़ा है। चाची जी, सफाई कर्मी नहीं आते हैं? आते हैं, साफ नहीं करते हैं। आते हैं और साफ नहीं करते हैं, बैलेंस लेके चले जाते हैं। आते हैं और साफ नहीं करते हैं? नहीं, बैलेंस देकर चले जाते हैं। हाँ, मतलब आप लोग सफाई कर्मियों से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है? नहीं, हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आते हैं, फोटो खींच लेते हैं, दिखा देते हैं, चले जाते हैं। मतलब और प्रधान जी के द्वारा कोई व्यवस्था? प्रधान आते हैं तो ये देखते हैं, प्रधान का क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है, कोई कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं। अच्छा, वो जो प्रधान थे वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, उठे हैं। उठे हैं। आप लोग अब की बार उनसे क्या कहना चाहेंगे जब वो आपके वहाँ आएंगे? वो आएंगे तो यही कहेंगे कि नहीं उठे, वो बैठ जा। वो ना उठे बैठ जाए, वही उनके लिए बेहतर है। तो देख लीजिए वर्तमान प्रधान के प्रति लोगों का कितना आक्रोश है। अगर वही प्रधान होता और अच्छे से अच्छा काम करता तो जनता खुद बखुद उनको लाने की कोशिश करती। तो जैसा कि आप लोगों को हमने पूरा यहाँ से वहाँ तक दिखा ही दिया है कि यही दशा है, चारों तरफ पानी ही पानी बह रहा है। कितनी दयनीय स्थिति में यहाँ के लोग आते जाते होंगे। चाची जी, आप भी आ गई हैं, आप आ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? पानी भरा हुआ है, बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। तो प्रधान से आपने कभी शिकायत किया इसके बारे में? नहीं करना चाहिए ना आप लोगों को। कुछ ना के मिलल है, अब कुछ नहीं मिला? नहीं, प्रधान द्वारा कुछ आपको नहीं मिला? नहीं मिलल है। तो चाची भी उनसे प्रधान से पीड़ित ही है। अब पूरा लगभग कई लोगों से हमारी बात हुई है, सारे लोग पीड़ित ही दिख रहे हैं। तो अब हम प्रतिनिधि जो नूरीन अंजुम हैं, उनके भाई सिद्दीक यहाँ पर हैं, उनसे फिर मैं मिलता हूँ और ये बतावें अपने बारे में, ग्राम सभा के बारे में क्या है, कैसे है। जैसे अभी आप लोगों ने हमारे गांव का एक कोना सिर्फ देखा है। हाँ, हमने एक कोना ही देखा। कमोबेश हमारे गांव का पूरा हाल यही है। कागज़ पे सारे काम हुए हैं, ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ है। और अभी जो है फ़िलहाल की हमारे गांव में आरओ प्लांट लग चुका है कागज़ में, लेकिन ज़मीन पे आप पूरे गांव में खोज लेंगे, कहीं पर है नहीं। हमारे आरओ प्लांट लग चुका है लेकिन लगा कहीं नहीं है। कागज़ पे लग चुका है। बहुत ही बड़ा आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है। आप देखिए, कागज़ है, ये पूरा डिटेल भी दिखा रहे हैं। आरओ प्लांट लग चुका है और मतलब कागज में लग चुका है, लेकिन कहीं लगा नहीं है, पैसा निकल चुका है, यानी कागज में आरओ का पानी जनता पी रही है। आपके कहने का मतलब यही है। और नल जो है सरकारी नल, उसका भी मरम्मत का पैसा निकल चुका है, लेकिन हमारे गांव में खोजने पे एक आध नल मिल जाएंगे, बाकी नल कहीं अता पता है नहीं। प्रतिनिधि का सीधा आरोप है कि नल का मरम्मत हो चुका है, आरओ का प्लांट लग चुका है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में पानी जनता पी रही है। तो फिर मिलते हैं
तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन महताब के साथ खान के साथ मैं अशरफ खान।